आकाशवाणी श्रीनगर है। मलिक शौकत से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली आहिस्ता से मगर मुतवातिर तौर पर हो रही है और इस कामयाबी का सेहरा यहाँ की आवाम को जाता है। उन्होंने कहा कि 5 बरसों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हमने तरक्की और समाजी बहबूद यकसानियत की मशल को जलाए रखा है। एलजी ने इस बात पर जोर दिया कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत से इस बात की गवाही देता है कि यहाँ के लोग आईन और जमहूरी निजाम के तई बेहद मरगूब हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, सयाहत, कारखानादारी, रोजगार के शोबों में यूटी ने तरक्की और कामयाबी के नए मनाजिल तय किए हैं। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन का दौर कायम है और जम्मू कश्मीर की मईशत मुतासिर कुन रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि पिछले 5 बरसों में सेहत, तालीम, दही और शहरी तरक्की और तवानाई के शोबों में बेमिसाल तरक्की और बदलाव पाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। एक सोशल मीडिया पैगाम में वजीर आजम ने कहा है कि 5 बरस पहले मुल्क के पार्लियामेंट ने दफा 370 और 35A को मनसूख करने का फैसला किया और ये हमारे मुल्क की तारीख का एक नुमाया मौका था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आईन तैयार करने वाली अजीम शख्सियात के नजरिए के आईन मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुल्क के आईन को मिनो अन अमलाया गया। वजीर आजम ने कहा कि इन दफात की तनसीक की बदौलत खवातीन, नौजवानों, पसमानदा तबके के लोगों, कबायली बरादरी और समाज के पिछड़े तबके के लोगों के लिए सलामती, वकार और यकसा मौके यकीनी बन गए। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत लोगों की बहबूद के लिए काम करती रहेगी और आने वाले वक्त में उनके एहसासात और जज्बात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने दफा 370 और 35A की मनसूखी के 5 साल मुकम्मल होने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस अहम फैसले से जम्मू कश्मीर में खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है और इसके साथ साथ समाज के पिछड़े तबकों को बाइख्तियार बनाने में भी मदद मिली है। अमित शाह ने मजीद कहा है कि इस फैसले की बदौलत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निचली सतह पर जमहूरियत का अमल मजबूत हुआ है। अमित शाह ने यह तारीखी फैसला लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने आने वाले यौम आजादी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही की मीटिंग की, जिसमें इंतजामिया और पुलिस के साथ साथ कई आला अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मुल्क भर में अमलाए जा रहे हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तई अमली मनसूबे का भी जायजा लिया। दरी असना चीफ सेक्रेटरी ने कल इंटरनेशनल योगा डे मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। एक तकरीब के दौरान उन्होंने कामयाबी हासिल करने वालों की सराहना करते हुए इनमें असनाद भी तकसीम किए। इस दौरान आईटी के कमिश्नर सेक्रेटरी, SIO NIC, जम्मू उधमपुर रियासत के डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। फौज की 1 RR और 90 बटालियन CRPF ने कल अनंतनाग के हसनपुरा तवीला इलाके में एक नाका चेकिंग के दौरान 3 मिलिटेंट माउन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान से एक पिस्तौल, गोलियों के 8 राउंड और एक IED बरामद किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतल्लिका दफा के तहत एक केस भी दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हंदवाड़ा में पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में कल 2 खवातीन जान बहक हो गईं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक निजी गाड़ी बंगस वैली से वापसी पर ड्राइवर के काबू से बाहर होने की वजह से एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक रोज के लिए मुअत्तल रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोबारा जम्मू बेस कैंप से पहलगाम और बालतल के लिए बहाल की गई। इस दौरान पुंछ से 12 रोजा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा की परचम कुशाई की तकरीब आज जम्मू में सख्त हिफाजत इकदामात में की जा रही है। वाजिया रहे कि यह यात्रा 17 अगस्त को इख्ताम पजीर हो जाएगी। इंतजामिया ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के आसान इनेकाद के लिए सख्त हिफाजत इंतजाम भी किए हैं। और अब दर्ज हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
یہ تھی اب تک کی خاص اردو خبریں. اجازت دیں. خدا حافظ.